अभी हमारे साथ रवि कुमार जी हैं जो रक्सौल जिला प्रवक्ता राजद के, उनसे बातचीत करते हैं भारत और नेपाल के संबंध के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर पे कैसी स्थिति रहती है भारत और नेपाल की सीमा पे? बहुत बेहतरीन भारत और नेपाल का संबंध सदियों से रहा है, आज भी बहुत अच्छी संबंध है। इसमें कोई ऐसी गड़बड़ाने वाली स्थिति नहीं है। मेरा खुद का ही व्यापार दोनों साइड में, इंडिया में भी है और पूरे नेपाल में भी है। तो मैं दिन में रोज़ चला जाता हूँ दुकान नेपाल और रोज़ रात में चले जाता हूँ इंडिया। किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है? जनरली बॉर्डर पर नहीं होती है। कुछ कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि चाइना के कारण राजनीतिक विवाद वगैरह कुछ होते हैं, लेकिन जनरली आम आदमियों को कुछ ऐसा हम लोग को तो कभी नहीं समझा। 20 वर्षों से हम लोग जाते आते रहे हैं। आम जन को आने जाने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं? जनरली कभी ऐसा कुछ तो नहीं सुनने में गया। कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें तो मुजफ्फरपुर से पटना जाने में भी हो सकती है, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से कोई बंदिश, कोई रोका हुआ ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दोनों सरकार के बीच कैसे संबंध है अभी फिलहाल? अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे संबंध हैं। कुछ सरकारें, जब कम्युनिस्ट की सरकार आती है तो वो प्रो चाइना हो जाती है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। तो ये इंडिया एज ए बड़ा भाई होने के नाते ये उसका दायित्व बनता है कि नेपाल को कैसे अपने संबंध जो अच्छे हैं सदियों से उसको अच्छा रहे। खास करके जैसे आपको नेपाल में जाने पर कोई कठिनाई नहीं होती है वहाँ के लोगों से, वहाँ की पुलिस प्रशासन से, वैसे ही वहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं उनको कोई परेशानी होती है? किसी से बातचीत हुई तो? हाँ, उन लोगों को कभी कभी ये फील होता है कि यहाँ पर कुछ लोग उनका शोषण करना चाहते हैं या शोषण करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज या लेके या नेपाली बोल के कुछ लोग उन लोग को गलत नज़र से देखते हैं। ऐसा कभी शिकायत आता है, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ के लोग भी यहाँ हज़ारों और लाखों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में, हर यूनिट में, सेना से लेकर और हर फैक्ट्रियों में, हर एजेंसियों में, हर क्षेत्र में वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सहयोग कर रहे हैं, वो अपने देश का भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसी कोई सीमा पे कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। सीमा पर कभी कभी छोटे मोटे मामला लेके, क्योंकि दोनों देश में कई जगह ऐसे हैं जबकि किसी के खेत इधर के उधर हैं, जो कि मतलब इंडियन लोग के खेत नेपाल के साइड में है, नेपाल के लोग के खेत इंडियन साइड में। इस तरीके की कोई तनाव या कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ, 2 नंबर का कोई काम करता हो, इस तरीके का तनाव, या कुछ पॉलिटिकल लोगों के कारण, जैसे हमारे यहाँ रक्सौल में क्लिंकर का समस्या आ गया था। नेपाल का क्लिंकर बॉर्डर पर उतरता था इंडिया में, इस कारण तनाव, इस तरह की कभी कभी छोटी मोटी तनाव होती रहती है। और बड़ा इशू तो कुछ हम लोग को नहीं दिखता है ऐसा इशू। हम बस इतना ही ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे जो स्थानीय सांसद या विधायक हैं जो बॉर्डर से कंसिक्वेंटली लगे हुए हैं भाई हिंदुस्तान से पूरे नेपाल को, वो उत्तराखंड के हों, वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, असम के हों, जहाँ के भी हों, उन लोगों से ये नम्र निवेदन है कि वो लोग अगर नेपाल से भारत का संबंध अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करें। मेरे समझदारी से नहीं, मैं वहाँ के सांसद और विधायकों को कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के सांसद विधायकों को हम लोगों ने महसूस किया है कि नेपाल से कुछ अर्न करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली मैं इशारा करना चाहता हूँ। तो यहाँ के सांसद विधायकों को जो बॉर्डर के कंसिक्वेंटली रहते हैं उन लोगों को विशेष ध्यान रख के भारत और नेपाल के संबंधों को अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा नहीं बना सकते हैं तो कम से कम छोड़ देना चाहिए, ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद एक NGO चलाता हूँ मस्करा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। तो नेपाल की संस्थाओं को भी हम लोग ब्लड देते हैं और नेपाल से भी वॉलेंटियर लाके इंडिया में ब्लड डोनेशन का काम कराते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कभी कोई ऐसी परेशानी नज़दीकी रूप में से नहीं दिखती है। कुछ जो भी है वो हाई लेवल में परेशानी होती होगी, लो लेवल में बॉर्डर पर आपको हमारे आंखों से देखने से नहीं महसूस होती है। अभी हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता रवि कुमार जी थे। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच संबंध कभी खटास नहीं रहते हैं, नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन वहाँ के सांसद और विधायक से कहना चाहेंगे खासकर कि वे दोनों के बीच संबंध अच्छे बना के रखें।